बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े फैसलों के बावजूद हुकूमत इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है, बल्कि लड़ना चाहती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जिंदगी को यकीनन खतरात है, लेकिन दूसरी तरफ एतजाज अहसन और सरदार लतीफ खोसा छा गए। आज चोटी के वकला की एक बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई है। शहबाज हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की बैंड बजा के रख दी गई है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। वकला कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और इमरान खान का जो बयानिया है उसके डंके बजे हैं। आज की ये कॉन्फ्रेंस क्यों गैर मामूली और आम है, इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। आसिफ जरदारी ने रिवर्स गेयर लगाना शुरू कर दिया है, चूंकि उसको अपनी पड़ गई है और नून लीग के साथ हाथ होने वाला है। इसी बड़ी खबर से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक बिल जो है उसकी डिमांड की गई मुस्लिम लीग नून के कहने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आईने पाकिस्तान के अंदर जो इख्तियार है सदर पाकिस्तान वो डेट देते हैं इलेक्शन की, तो वहां पर सदर का रोल खत्म कर दें और इलेक्शन कमीशन का रोल बढ़ा दें। यानी हम जब चाहे इलेक्शन करवाएं, जब चाहे इलेक्शन ना करवाएं। आप अंदाजा करें कि इलेक्शन कमीशन को ये खत जो उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली को लिखा, चेयरमैन सेनेट को लिखा, उसको लिखने की जरूरत क्या थी? यानी इलेक्शन कमीशन जो इस मुल्क पर ये जो सफेद हाथी है ये सिर्फ पलते इसलिए हैं, इनको टैक्स पेयर के पैसे पर तनख्वाह इस काम के लिए दी जाती है कि भाई आपने इलेक्शन करवाना है, आपने मर्दमशुमारी वक्त पर करवानी है। लेकिन जब ये उहदों पर आते हैं तो किसी की आशीर्वाद इनको मिलती है और ये बदमाश बन जाते हैं, ये कौम के सामने टिक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और फिर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। जैसे पंजाब की हुकूमत आपको नजर आ रही है, पंजाब का वजीर आला, भाई ना आप इलेक्टेड, ना आवाम ने आपको वोट दिया और आप आए और बातें ऐसी ऐसी आप सुनते हैं कि जैसे आप किसी की दलाली करके अगर उहदों पर पहुंचते हैं तो फिर आप कम अज कम कौम को आंखें तो ना दिखाए। और कम अज कम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, इमरान खान से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन बदमाशी तो नहीं हो सकती कि भाई अवाम की अक्सरियत का वो नुमाइंदा है। और इस वक्त भी सारी जमातें आगे ला के, वो पंजाबी में कहते हैं बजियो, यानी जुर्रत नहीं है कि उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ सके। और ये सारे ड्रामे जो हो रहे हैं वो इसी तनाजर के अंदर हो रहे हैं। तो अब यहां पर जो है वो आसिफ जरदारी को मामलात की अपनी पड़ी है, तो पीपल्स पार्टी ने इस कानून की मुखालफत कर दी है। जो सेनेट के अंदर मेंबरान, उन्होंने कहा यह आइन की खिलाफ वर्जी है, आइन से मुतसादम है और इसका कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस तरह की जो कानून है उसकी अप्रूवल नहीं होनी चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि आज सदर अलवी है तो कल को सदर जरदारी भी हो सकता है, तो उस वक्त जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे। लिहाजा सारे मामलात आज के तनाजर में नहीं देख रहे। अब आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता रोज बात की कि वो अक्टूबर के अंदर इलेक्शन करवा देंगे और अक्टूबर से आगे अगर बात जाएगी तो ये आमखाना बात है, इसको मैं तस्लीम नहीं करूंगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस पर एतमाद नहीं करना चाहिए। असदुल्ला खान साहब ने बड़े वैलिड पॉइंट रखे हैं और मेरी अपनी जो सोच है वो उसी तरफ जा रही थी कि आसिफ जरदारी अक्टूबर के बाद इलेक्शन में नहीं जाएंगे। यानी वो भी चाहेंगे कि अक्टूबर में इलेक्शन हो, अक्टूबर से पहले भी वो इलेक्शन नहीं चाहेंगे। उसकी दो तीन वजूहात मैं आपके सामने पहले रख दूं। फिर एतजाज अहसन और सरदार लतीफ खोसा ने जो कार्रवाई डाली है वो बड़ी जबरदस्त है। अब जो है आसिफ जरदारी को एक तो यह है कि अक्टूबर तक सूबाई असेंबलियों का टन्योर है, तो जो तो 3 महीने उन्होंने खाना है वो उनका खाना पीना बंद हो जाएगा। उनको क्या जरूरत है पहले इलेक्शन की। और फिर यह है कि अगर अभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होते हैं और दोनों जगहों पर पीटीआई जीत जाती है तो इमरान खान तो होगा बिल्कुल वेला, क्योंकि इन हुकूमतों की बुनियाद पर कौमी असेंबली की नशिस्तों में तो अक्सरियत ले जाएगी तहरीक इंसाफ। तो आगे जब मोमेंटम बना होगा, जलसे होंगे, तो खान साहब बिल्कुल फारग होकर वो सिंध का रुख करेंगे और सिंध के अंदर जो भी नुकसान होगा वो पीपल्स पार्टी का नुकसान होगा। लिहाजा इमरान खान साहब को भी मसरूफ रखना है और एक ही मरतबा जब इलेक्शन होंगे तो इसका मतलब है कि इमरान खान को पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कर जो है उसको कंपेन करनी पड़ेगी। तो सिंध दोबारा आसिफ जरदारी सिक्योर कर लेंगे और अगला जो इलेक्शन है यानी अभी 2023 वाला तो नहीं, 223 से 28 तक ये तो इमरान खान अब इनको नहीं देने वाला, या कोई अगर वैसे ही खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो वो अलहदा मैटर है। और दूसरी तरफ 2028 में बिलावल जरदारी और मरियम और ये उनकी औलादें वो इलेक्शन लड़ेंगी, तो लिहाजा उसको वो सिक्योर करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, अक्टूबर से वो डिले नहीं करेंगे, वो नहीं चाहते। और बाकी जो है नून लीग के साथ वो काम होना है
जो आपने देखना है, ये महंगाई और जो कुछ इन्होंने किया है, जो इन्होंने बोया है, इन अकेलों ने काटना है। जरदारी ने अपनी वसूली करनी है, फजल रहमान को भी छोटा मोटा एक आध सीट और मिल जाएगी, उसने भी वसूली करनी है। और नून लीग के साथ वही होगा जो जल्दबाजी के अंदर सबके साथ होता है। अब दूसरी तरफ जो है वकला के, चोटी के वकला की आज कॉन्फ्रेंस हुई है, 15 अप्रैल है। अभी उसका आलामिया मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। उसमें जो ख्वाजा तारक रहीम साहब है एडवोकेट, फिर सलमान अकरम राजा साहब है, फिर खास तौर पर लतीफ खोसा साहब उसको हेड कर रहे हैं, फिर जो है वो एतजाज एहसन साहब है, और इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आबद जुबैरी साहब है, फिर बड़े बड़े नामी ग्रामी जो वकला है वो इसके अंदर मौजूद है। अब उनकी एक ही बात है, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत बढ़ गया है। आइन पर अमल दरामद नहीं होता, सियासी जमातें और शख्सियात वक्त आने पर उनके बूट चाटती हैं, और उसका नतीजा यह निकलता है कि जब आईनी रोल बढ़ जाता है तो फिर आप उनका आईनी रोल कम नहीं करते, वो हर काम में मुदाखलत करते हैं, और सियासी जमातें और सियासतदान इस रोल का बढ़ावा देते हैं। अहमद खान ने बहुत अहम गुफ्तगू की है, मैं थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं, चूंकि एतजाज एहसन और सरदार लतीफ खोसा की ये जो कावश है ये यकीनी तौर पर इंतहाई अहमियत की अमल है। मैं ख्वाजा तारक रहीम जो है उनके थोड़े अल्फाज आपके सामने रखना चाहता हूं। पासदारी करेंगे, आज आइन की पासदारी नहीं। सुनिए जरा, हमारे बहुत से दोस्त यहां बैठे हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ओथ ली है। प्रेसिडेंट साहब, जब हमने ओथ ली है तो हमने ये ओथ ली थी कि हम इस आइन की पासदारी करेंगे। आज इस आइन की पासदारी नहीं की जा रही, उसको सबवर्ट किया जा रहा है। मैंने खुद के वकील हूं एक केस में, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं इतना जरूर कहूंगा, पार्लियामेंट का कोई हक ये नहीं है कि वो ऐसा कानून बनाए कि वो सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में दखल दे। अगर वो दखल देगा तो हम तमाम वकला, हम सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी, उसकी सुप्रीमेसी के लिए उसके साथ खड़े हैं। आज से चंद बरस पहले एतजाज हसन ने यह बेड़ा उठाया था। आज आप सबका फर्ज है कि हम उसी स्पिरिट में, उसी ताकत से पाकिस्तान में लॉफुल लेजिस्लेशन को कायम रखें। किसी की इंटरफेरेंस हमें बर्दाश्त नहीं है, और उस लेजिस्लेशन की जिसका सिर्फ 48% 50% वोट वहां बैठा हुआ है, जिसमें वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना जमीर फरोश किया है, क्या हम उस पार्लियामेंट को एक्सेप्ट करें? हम इस पार्लियामेंट को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ना करेंगे। ये हमारे वकला का फर्ज है। मैं बात नहीं इससे सवाल नहीं करना चाहता, मेरे दोस्त सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उनकी बात सुनूं, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं इस ओवर में भी जो मेरा प्रेसिडेंट कहेगा, जो मेरे बाकी कहेंगे, मैं उनका साथ दूंगा इंशाल्लाह। जी, उन्होंने बड़ी आम बात की और बताया कि जनाब ये मसला नहीं है, 48% जो है ये पार्लियामेंट है, इसके अंदर अक्सरियत ही नहीं है। अक्सरियत की पार्लियामेंट, फिर वो लोग बैठे हुए हैं जो लोटे हैं, तो इनकी बुनियाद पर आप कानून साजियां करें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुदाखलत करें। तो आज पूरी तरह ऐलान किया गया है कि हम डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। आप बाकी तनकीद है वो बहुत तफसीली बात जो है एतजाज एहसन साहब ने भी की है कि जनाब पार्लियामेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट तकसीम है, जजेस जब बेंच बनाते हैं उस वक्त पता होता है किस जज की क्या राय होनी है। ये मुल्क के अंदर जो है वो अच्छा नहीं हो रहा। 70 सालों से नारे लगाए गए हैं, हमारी 4 नस्लें वो मकरूज हो गई हैं, और आने वाली 4 नस्लें जो है उनका भी हमने इनकम खा ली है। यानी ये हालात जो है वो मुल्क के हो गए हैं। 1 साल में बर्बादी हुई है, इंसानी हकूक की वायोलेशन हो रही है। अब उसके अंदर उन्होंने कहा इस माहौल के अंदर हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ खड़े हैं, चूंकि वो आइन के साथ खड़े हैं। वकला बरादरी उठे और एक नई वकला तहरीक ईद के बाद शुरू करने जा रहे हैं। और अब जो है अगर हुकूमत बाज नहीं आती, पार्लियामेंट इस तरीके से, ये पार्लियामेंट है ही नहीं, और अगर मुदाखलत करती है और आइन का वाज़ेह हुक्म होने के बावजूद अगर इसके खिलाफ खड़ा हुआ जाता तो वकला, पिछली जो वकला तहरीक है उसको भूल जाएंगे। अब एक नई वकला तहरीक शुरू होगी और इस तरह का जो खेल है वो अब नहीं खेलने दिया जाएगा। अब इस पूरे मामले के अंदर मैं थोड़ा सा आपके सामने वो अल्फाज रखना चाहता हूं। हामिद खान, एक एक की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। उन्होंने कहा कि आइन की बहुत गलत तशरीह की जा रही है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि तमाम इलेक्शन एक साथ ही होंगे। भारत में साल भर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होते हैं। मुल्क के हर इदारे का बुनियादी फर्ज है कि वो आइन पर अमल दरामद करे। तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के पाबंद है। बतौर वकील हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आइन का तहफ्फुज करें। फिर एतजाज हसन कहते हैं मौजूदा पाकिस्तान कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं हो सकता। हमारे मुल्क और तमाम इदारों में काबिलियत मौजूद है। हर कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की चाहता है। आइन की बालादस्ती और अदलिया की आजादी पर सब इकट्ठे हैं। हम अपनी अगली 4 नस्लों के पैसे लेकर भी खा चुके हैं।
कई हफ्तों से कह रहा हूं कि अदलिया में बहुत बड़ी दरार आ गई है। आलम यह हो गया कि बेंच की तश्कील देखकर समझ आ जाती है कि फैसला क्या होगा। इस वक्त अदलिया में दो ग्रुप बन चुके हैं सियासी जमातें, उस वक्त एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम होनी है या नहीं, ये हमें फैसला करना है। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, अमल दरामद होगा नहीं होगा। इस मामले को बेंच को तश्कील, ये कहना कि फुल बेंच बनाए, इसमें कोई अबाम ही नहीं है, तो फुल बेंच किसका है? तो लिहाजा ये जिस तरह मामले को ले जाने की कोशिश हो रही है, ये दुरुस्त अमल नहीं है। इसी तरह एतजाज हसन ने पूरा जो डिटेल बताई है कि इलेक्शन 14 मई को होंगे और फैसले की खिलाफ वर्जी हुई तो गिलानी की तरह शहबाज शरीफ और बहुत सारे लोग नया होंगे। पार्लियामान और अदलिया में तारीखी जंग शुरू है और ये जंग खत्म करनी होगी। अगर वकला तहरीक हम चलाएंगे, और इमरान खान का दायरा इस पूरी कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब यह है कि इमरान खान की हमायत वो नहीं कर रहे, वो आइन की हमायत कर रहे हैं, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की हमायत कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान का इससे मुतालबा पूरा हो रहा है। इमरान खान का जो बयानी है उसके डंके बज रहे हैं कि ये इलेक्शन से भागे हुए हैं, ये वकला बात कर रहे हैं। आइन के मुताबिक क्यों भागे हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि इमरान खान इलेक्शन जीत कर आ जाएगा। तो अगर आप सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं, भाई जो भी इलेक्शन जीत कर आए, आइन से खिलवाड़, ये एस्टैब्लिशमेंट, ये हुकूमत जो भी एक पेज पर है और जो भी मंसूबा है, इसको वकला और मुहिब वतन पाकिस्तानी कामयाब नहीं होने देंगे। तो आज की इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत यह है कि चोटी के वकला सलमान अकरम राजा, और जो तफसीली गुफ्तगू है और आलामी है वो अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन हुकूमत की बुनियादें आज की इस वकला कॉन्फ्रेंस का ये इंपैक्ट है कि इसने हिलाकर रख दी है। और अब आप देखेंगे कि जिस तरीके से वकला कम्युनिटी खड़ा होने जा रही है, और एक हुकूमती वकला का ग्रुप भी परसों तलब कर लिया है, उन्होंने भी इजलास, तो वकला की आपस में डिवीजन बढ़ गई है, जज आपस में लड़ रहे हैं, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, कौम आपस में लड़ रही है। तो यहां जब इस तरह के टकराव होते हैं तो यकीनन इसी से बेहतरी की जो पोजीशन है वो बहाल होती है। तो ये नहीं है कि ये हुकूमत जो है वो आइन शिकनी करे, आइन को कानून के पांव जो है वो पांव तले रौंदे, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो भी इनको, भाई मुआहदा हुआ है, किसकी डील किससे हुई है, आइन पर अमल होना चाहिए। ये आज का डिमांड है और मैं समझता हूं जबरदस्त हो गया है। ये बहुत बड़ी मदद मिल गई है इमरान खान को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब वो टिके रहेंगे और इनको घसीट कर आइन पर अमल दरामद करवाएंगे और इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह लेकर आएंगे। कच्चे के डाकू और पक्के के डाकुओं का क्या मामला है, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।